हेलो एवरीवन, मैं हूं महेश कुमावत और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वाला गुरु यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, सेम फंक्शनल ग्रुप, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप और अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उसका नामकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। तो कोई भी आपके पास में एटम यानी ए स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स विद इन ए कंपाउंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल for chemical characteristics of that compound। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट ऐसा कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए मोटिवेट करता है, वो ही क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप में आता है COOH, इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप उसके साथ में प्रेजेंट है, तो ये हमने कार्बन की वैलेंसी क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। अब ये ग्रुप अगर किसी भी होमोलोगस सीरीज में प्रेजेंट हो तो अपने केमिकल जो करेक्टरिस्टिक है वो उससे शो करवाता है पूरी होमोलोगस सीरीज से। जैसे हमारे पास में होमोलोगस सीरीज है एल्केन की। एल्केन में कौन सी होती है, जैसे पहला ही कंपाउंड है मीथेन और नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का मेंबर है इथेन C2H6, नेक्स्ट है C3H8 और इस तरीके से आप C4H10 CnH2n+2 वाले फॉर्मूले से बना सकते हो। इसमें हमें ये ऐड करना है, COOH समूह ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूं, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास क्या ग्रुप बचा, मिथाइल ग्रुप बचा है। और इसमें क्या कर दिया जाए, ये COOH समूह ऐड कर दिया जाए, ये बना दिया। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इसी तरीके से आप सभी किससे बनवा सकते हैं, तो C2 एक आप हाइड्रोजन कम कर दीजिए H5 और ये क्या हो गया COOH, C3H7 COOH, C4H9 COOH। तो ये आपके पास में जो भी होमोलोगस सीरीज है, अब इसमें क्या है, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इसी फंक्शनल ग्रुप के कारण जितने भी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, शो होगी। इसी तरीके से और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपके पास में यहाँ मैं लिख रहा हूँ सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनको। जैसे हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास में है सल्फोनिक एसिड, है एसिड एनहाइड्राइड COOCO ये वाला, हमारे पास में है एस्टर, एसिड हेलाइड, माइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, एमीन, ईथर, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फुल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेलोजन, नाइट्रो। ये सभी फंक्शनल ग्रुप के जैसे ट्रीट करते हैं अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रेजेंट हो। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में अलग अलग टाइप के यानी एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो यही इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है
कि आपके पास में सबसे प्रिंसिपल कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, हेलो एसिड, हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, एमीन, ईथर, एल्कीन, एल्काइन, हेलो ग्रुप एंड लास्ट में आता है आपका नाइट्रो ग्रुप। तो ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को किस तरीके से हम काम में लेते हैं, क्या इनके सफिक्स है, क्या इनके प्रीफिक्स है, उनके हम बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरीके से ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है। अब वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं, हमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, तो मैंने क्या कर दिया है, ये वाला जो कार्बन है उससे COOH ऐड कर दिया है, और मैंने एक अदर टाइप का एक और फंक्शनल ग्रुप ऐड किया है, और ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ OH, एल्कोहल इसके साथ में ऐड कर दिया है। तो इन एक से ज़्यादा टाइप के हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है, तो इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी रखेगा, उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर काम में आता है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, लोअर नंबर पे आता है, उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, और बाकी अदर जो आपके पास में जो फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में माना जाता है। जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, और जो मेन प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास में यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दूसरा कौन सा है, एल्कोहल। और जैसा अभी हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा, उसमें लोअर नंबर पे कौन सा आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज किया जाता है, सफिक्स यूज किया जाता है, 2 डिग्री सफिक्स। जबकि जो दूसरा आपके पास में फंक्शनल ग्रुप रह गया है प्रिंसिपल के अलावा, उन सभी को क्या मान लिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स मान लिया जाता है, और सब्स्टिट्यूएंट मानकर उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, और प्रीफिक्स भी कौन सा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। यहाँ प्रीफिक्स कौन से हैं, सफिक्स कौन से हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो उसके लिए पूरी एक टेबल है जो मैं पहले वीडियोज में भी आपको दे चुका हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फंक्शनल ग्रुप की पूरी टेबल प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ में मिल जाएगी नीचे की तरफ। उसे आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे आपको याद करना है ताकि आप IUPAC नोमेनक्लेचर में कहीं गलती ना करें। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसका नामकरण करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास में ये कोई भी कंपाउंड है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो ऐसी कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, तो ये वाली आपके पास में कार्बन चेन हमारे पास में होनी चाहिए जिसमें COOH प्रेजेंट हो। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो और वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ रहा हो, तो उसके खुद के कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेलेक्ट करेंगे या उसमें चुनेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ से सिलेक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ चलते हैं। उसके लिए भी प्रायोरिटी ऑर्डर था, सिलेक्शन के लिए भी, कि साहब हम पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद में हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो ऐसी कार्बन चेन को हम प्रायोरिटी देते हैं जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहाँ तो हम चलते हैं आगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की
ये हमारे पास में चेन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हुई, ये वाली, तो इसे हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लिया है। उसके बाद में क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो ध्यान रखिएगा, नंबरिंग उस टर्मिनल एंड से दी जाती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, ज़्यादा नज़दीक हो या लोअर नंबर पे आ रहा हो। तो यहाँ ये आपके पास में लोअर नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 नंबर पे आ रहा है। तो उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर हो गया। 2 काम हमने कर दिए हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड सेकंड किया नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। नेक्स्ट हम काम करते हैं नाम लिखना, यानी किस तरीके से हम इसका नाम लिखें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तो 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो जैसा हमने कहा था कि 1 कार्बन के लिए हम मैथ यूज करते हैं, तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया इसके लिए हेक्स। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस रूट वर्ड के साथ में हम क्या यूज कर देंगे, हेक्स के साथ में सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये बन गया हेक्सेन। अब ये जो भी आपके पास में रूट वर्ड बना है, उससे पीछे की तरफ हमें यूज करना होता है सफिक्स और पहले यूज करना होता है प्रीफिक्स। तो सफिक्स के रूप में तो हमारे पास एक ही है, कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसका सफिक्स हमें यूज करना है। तो COOH का 2 डिग्री सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो ये क्या कर देंगे, हम इसके बाद में ओइक एसिड को लिख देंगे ओइक एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन भी हम क्या कर देते हैं, इसी सफिक्स से जस्ट पहले डिजिट्स के रूप में लिख देते हैं। तो 1 नंबर पे प्रेजेंट है तो क्या लिख दिया 1, और ये डैश या हाइफन लगाकर इसको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है जो अल्फाबेट है उसके साथ में, हो गया हेक्सेन 1 ओइक एसिड। कई बार क्या किया जाता है, 1 नंबर पोजीशन है उसको IUPAC ने कहा कि अगर आप 1 नंबर नहीं दोगे तो भी हम 1 नंबर पे ही उसे मानेंगे। तो इसे जोड़ दिया जाता है 1 नंबर को हटाकर, और ई को रिप्लेस करके हेक्सेन और ओइक एसिड के साथ में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। बाकी क्या रहा, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के रूप में हमारे पास क्या क्या है देखिए, एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH। तो इसका प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर आप टेबल में देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा हाइड्रोक्सी। इस साइड में देखिए यहाँ ये एक सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके वैलेंसी आप कंप्लीट कीजिए। ये है CH3 यानी मिथाइल, और ये है CH3 यानी मिथाइल। तो ये मिथाइल और ये कौन सा है, हाइड्रोक्सी। अगर एक से ज्यादा टाइप के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हमने क्या बताया था कि उन्हें हम लिखने के लिए भी अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करते हैं। तो अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, H। तो क्या लिख दिया, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम इसको पहले लिख रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही माना जाता है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही, और उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स को अल्फाबेट ऑर्डर में ही हम लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्स की पोजीशन बताना भी जरूरी है। तो प्रिंसिपल कार्बन कौन से कार्बन के साथ में अटैच है, 5 नंबर के साथ में, तो ये क्या हो गया 5 हाइड्रोक्सी। पोजीशन नहीं बताओगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा। तो 5 हाइड्रोक्सी। अब क्या बच गया, मिथाइल एंड मिथाइल। तो 2 बार तो मिथाइल लिखेंगे नहीं, तो एक बार ही सिंगल ही बार क्या लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल अगर एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, 2 बार तो स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, 2 बार के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। तो ये क्या हुआ, डाई मिथाइल। पोजीशन बताना भी जरूरी है, एक तो 2 नंबर पे प्रेजेंट है और एक कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो ये क्या लिख दिया 2 नंबर, 4 नंबर, हाइपन एंड हाइफन। तो ये हमारे पास में नाम हो गया 5 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। सभी फंक्शनल ग्रुप के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे तो मैंने इसका ले लिया एग्जाम्पल ले लिया है, फिर भी हम देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को लिख दिया है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी इसके साथ में
ऐड कर दिया है और कार्बन चेन को मैंने इस साइड में बढ़ाने की कोशिश भी की है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है। अब देखिए, सबसे पहले सिंपल क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में COOH समूह आना चाहिए, इसमें खुद में कार्बन है तो इसको लेंगे। अगर मान लो यहाँ OH होता तो इससे अटैच जो कार्बन होता है उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन में लेना जरूरी होता है। तो यहाँ तो हमारे पास में ये है तो इसको हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में लिया है। अब नेक्स्ट कौन सी तरफ चलें, तो हमें नेक्स्ट उस तरफ चलना है जिधर हमें क्या मिल रही हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही हो। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इधर से कोई सी भी तरफ चलिए, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने में मिल रही है, 5 कार्बन की मिल रही है। तो अगर आपके पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक से ज़्यादा मिल रही हो तो हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रिंसिपल मानेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अगर इस साइड में जाते हैं, ये वाली कार्बन चेन हम प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में लेते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलता है मिथाइल एक, ये वाला, और ये कौन सा है, नियोपेंटेल। तो दो ही हमें क्या मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहे हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, ये वाली नहीं चुनकर ये वाली चुन के देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये वाला ग्रुप मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है, दो मिल रहे हैं और तीन। तो तीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। सेकंड काम क्या करते हैं, हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो नंबरिंग कीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप लोअर के कहाँ से आ रहा है, इस साइड से। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए हमारे पास में नंबरिंग। अब क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो नाम के लिए देखिए 5 कार्बन है तो क्या लिखा हमने, 5 के लिए पेंट। कार्बन के बीच में बॉन्ड देखिए, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, तो N, पेंटेन। क्या रह गया, इस साइड में प्रीफिक्स और इस साइड में सफिक्स। तो सफिक्स वाला काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो सफिक्स के रूप में तो क्या आएगा, केवल फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स आएगा। तो COOH का सफिक्स क्या बताया था अभी, ओइक एसिड। तो ये मैंने लिख दिया है ओइक एसिड। पोजीशन बताना चाहो तो 1 नंबर पे है, नहीं बताओगे तो भी चलेगा, 1 ओइक एसिड हो गया जी। अब हमारे पास में क्या रह गए, प्रीफिक्स रह गए। तो प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आपको देखना है। तो देखिए ये आपके पास में कौन सा है, मिथाइल। ये सिंगल कार्बन का है तो इसे भी क्या नाम देंगे हम, मिथाइल। इसे देखिए ये है CH2 CH एंड CH3। ये मुझे आइसो समूह दिखाई दे रहा है और कितने कार्बन हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइल। और आइसो की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल। तो यहां हम आइसो का I अल्फाबेट के रूप में देखेंगे, मिथाइल का M देखेंगे। तो पहले कौन सा आएगा, I, आइसो का I आएगा। तो पहले अल्फाबेट ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, आइसो ब्यूटाइल। पोजीशन बताइएगा कितने नंबर पे प्रेजेंट है, 2 नंबर पे है। तो आइसो 2 आइसो ब्यूटाइल। और फिर क्या लिख देंगे, मिथाइल। तो ये लिख दिया मैंने मिथाइल। 2 बार प्रेजेंट है तो क्या लिख दिया, डाई वर्ड इससे पहले जोड़ दिया है। पोजीशन बताइएगा, 4 नंबर पे ये है, दूसरा भी क्या है 4 नंबर पे। तो ये हो गया 4,4 और ये हमने इसको हाइपन से जोड़ दिया है। तो ये नाम हो गया 2 आइसोब्यूटाइल 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया, ऐसे इसका कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड है। और इसका हमें क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो इसमें 2 ही कार्बन है और दोनों किस रूप में है,
फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक समूह ही है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में हमने क्या किया, 2 कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन ले ली है। उसके बाद में सेकंड क्या काम करना है, नंबरिंग करनी है। तो किसी भी टर्मिनल एंड से कर दीजिए, मुझे दोनों सेम ही लग रहे हैं। तीसरा काम क्या करना है, नाम लिखना है इसका। तो 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथ। और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया, एन, एथेन। हो गया जी। अब सफिक्स के रूप में क्या है, ओइक एसिड है तो ये लिख दिया ओइक एसिड। कितनी बार है, 2 बार आ रहा है तो क्या लिख दिया, डाई ओइक एसिड। पोजीशन बताइएगा 1 नंबर एंड 2 नंबर पे, तो 1, 2 एंड हाइफन। तो ये हो गया इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका आईयूपीएसी नेम लिख दिया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। बस इतना और ध्यान रख लीजिएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है, उसमें फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है उसे कैपिटल वर्ड के रूप में लिखा जाता है। जैसे ये यहाँ फर्स्ट अल्फाबेट है, आइसो है तो उसका आई कैपिटल हो जाएगा, या हाइड्रोक्सी था तो उसका एच कैपिटल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई और भी एग्जाम्पल हो तो उसमें फर्स्ट जो लेटर है वो कैसा होता है, कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक स्पेशल एग्जाम्पल की भी हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ये एग्जाम्पल दिया गया है और कार्बोक्सिलिक एसिड रिपीट हुआ है 3 बार, 3 से ज़्यादा बार भी हो सकता है इस तरीके से। तो एक स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद में कार्बन प्रेजेंट हो और वो 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उन फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन कंटेनिंग है उनको मेन कार्बन चेन के रूप में या प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में अंदर की तरफ इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिर क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उससे अटैच जो कार्बन है, जैसे ये COOH का ये कार्बन है, COOH से अटैच ये कार्बन है और इससे अटैच ये कार्बन है, इनको ही क्या किया जाता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में अंदर की तरफ इंक्लूड किया जाता है। बाकी इनको क्या कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। ऐसा COOH के लिए भी किया जाता है, ऐसा एस्टर के लिए भी किया जा सकता है, एल्डिहाइड के लिए भी किया जा सकता है। कीटोन इस श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि कीटोन प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसके बीच में ही चलता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं किया जाता है। तो इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा, पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो जैसा मैंने कहा स्टार हमने लगा रखे हैं तो इन कार्बन को तो लेना ही है, तो उनके साथ में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने चुन रहे हैं, तो ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है। नेक्स्ट काम करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए हम उस टर्मिनल एंड से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, लोअर नंबर पाता हो या एकदम नज़दीक आता हो। तो इस साइड से देखिएगा 1 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से 1 नंबर पे आ रहा है। ऐसे कंडीशन में हम नेक्स्ट की जो फंक्शनल ग्रुप है उसके तरफ चलते हैं। तो इस साइड से हमें क्या मिल रहा है, 2 नंबर पे मिल रहा है, इधर से 1, 2 एंड 3 नंबर पे मिल रहा है। तो कौन सी तरफ से करेंगे, हाँ जी, इस टर्मिनल एंड से 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन है। तो अब क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड के साथ में इसको बाइंड कर देते हैं, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब यहाँ इसके लिए क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। वैसे जनरली हम इनके लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं, लेकिन अब हमने इन्हें सिलेक्शन में नहीं लिया है, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, स्पेशली जो सफिक्स यूज होता है वो सिंपल इनका खुद का नाम ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही इसका सफिक्स यूज किया जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2 एंड 3। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 बार रिपीट हुआ है, तो क्या हो गया, इसके लिए स्पेशल वर्ड ट्राई यूज कर लिया। अब इसकी पोजीशन भी बता दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 4 नंबर। तो 1, 2 एंड 4, ये इसका क्या हो गया, पूरा नाम हो गया, और इसे मैंने क्या कर दिया है, कैपिटल लेटर के रूप में बना दिया है। तो ब्यूटेन 1, 3, 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं, जैसे SO3H,
इसका वैसे नाम है सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स यूज किया जाता है वो इसका खुद का नाम ही है, तो सल्फोनिक एसिड ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये कार्बन चेन है और इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच है, और मैंने इसको थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है, मान लीजिए, रहने दीजिए, यहीं तक ही देख लेते हैं, चलो इसे थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो पहला काम क्या करना है हमें, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन ऐसी हमें सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अब ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जैसे सल्फोनिक हुआ, जैसे ईथर हुआ, जैसे एल्कोहल हुआ, जिनमें खुद में कार्बन प्रेजेंट नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में उससे अटैच कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में लेना क्या होता है, जरूरी होता है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इससे अटैच जो कार्बन है उसको काउंट किया जाएगा। तो ऐसी कार्बन चेन हमें लेनी है जिसमें ये वाला जो कार्बन है वो आ जाए। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में हमने क्या कर दिया, यहाँ से सिलेक्शन शुरू किया इस तरीके से। अब ये टर्मिनल एंड पे होना तो ही हमें इसे टर्मिनल बनाना है। मान लो ये SO3H यहाँ अटैच होता तो भी हम क्या करते, यहीं से सिलेक्शन करते, वो अंदर की तरफ आना चाहिए। उसके बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई है। सेकंड क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 इस साइड से मत कर देना, वरना SO3H को लोअर नंबर नहीं मिलेगा या वो नज़दीक टर्मिनल एंड की तरफ नहीं आएगा। तो ये क्या कर दिया हमने, इसका नंबरिंग कर दी है। नेक्स्ट क्या करना है, नाम लिखना है। तो देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखा मैंने, X लिखा। सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दिया, N लिख दिया, हेक्सेन। अब यहाँ कौन सा है, देखिए SO3H है और इसके सफिक्स क्या बताया, सल्फोनिक एसिड। 2 डिग्री जो सफिक्स होता है, तो ये इसे हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ। तो ये लिख दिया सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, 1 नंबर पे प्रेजेंट है, तो क्या लिख दिया, 1 सल्फोनिक एसिड। बाकी क्या रह गया, आप यहीं छोड़ मत देना इसे, आप आराम से देखिए। यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है 2 कार्बन का, CH3 एंड CH2। 2 कार्बन का है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, H, और क्या लगा देते हैं, YL। पोजीशन बताना मत भूल जाइएगा। तो ये हो गई 3 इथाइल हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। और अगर आप इसे कैपिटल लेटर में लिखते हो तो और भी बेटर है। ये इस तरीके से क्या हो गया, इसका नाम हो गया। एक से ज़्यादा बार अगर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो डाई, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो स्पेशल वर्ड वही यूज करेंगे, डाई ट्राई वगैरह। इसके लिए स्पेशल सफिक्स नहीं यूज करना है क्योंकि ये तो पहले ही गिना नहीं जाता है, तो इसके लिए कोई अलग से यूज नहीं करेंगे। अगला फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम एस्टर। इसका सिंबल है COOR। आर का मीन एल्काइल ग्रुप है। ये आपके पास में डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसे किस तरीके से शो किया जाता है, देखिएगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और इस साइड में कोई भी क्या हो सकती है, कार्बन चेन हो सकती है, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उससे आगे की तरफ हम कार्बन चेन नहीं ले सकते। केवल इस साइड वाली जो कार्बन चेन होगी, जो कार्बन इस कार्बन के साथ में अटैच होगी, उसे ही हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, जैसे ये मैंने एग्जांपल बना दिया है और आर की जगह मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया है और यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसके वैलेंसी कंप्लीट कर दी है CH3। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो यहाँ देखिएगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन में एस्टर का ये कार्बन आना कंपलसरी है, ये आना चाहिए। तो इससे आपको इस साइड में ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाना है क्योंकि इस साइड में कार्बन नहीं है बीच में। तो इससे हमें इस साइड वाली जो कार्बन चेन है उसकी तरफ मूव करना है।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रूप में अगर हम लेते हैं तो ये हमें 2 कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन मिलती है। सेकंड काम करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक आए, लोअर नंबर पाए, तो इसके लिए 1 नंबर, और ये क्या हो गया 2 नंबर। थर्ड काम करना है नाम लिखना। तो IUPAC नाम लिखने के लिए 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एथेन हो गया। इसके लिए जो एस्टर है उसका सफिक्स, एस्टर का 2 डिग्री सफिक्स, ये यूज करना है आपको O8। क्या यूज करना है, O8 यूज करना है। तो इथेन के बाद में आपको क्या लगा देना है, 2 डिग्री सफिक्स के रूप में O8 लगा देना है। तो O8 मैंने लिख दिया। O8 की पोजीशन क्या है, वैसे 1 नंबर पे है तो 1 नंबर, अगर आप इसे 1 नंबर को नहीं लिखते हो तो E को हटा दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, साथ में मिला दीजिए, तो एथेन O8 ये हो जाएगा। अब बाकी क्या बचा, ये वाला ग्रुप बचा है OCH3। तो ये जो आपके पास में ऑक्सीजन के इस साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, जिसमें जितने भी कार्बन है उनको प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स रूट वर्ड से पहले आता है, पहले लिखेंगे। तो 1 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, मिथाइल। क्या हो गया, मिथाइल एथेन 1O8। इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच है। तो ये क्या हो गया, मिथाइल एथेन 1O8। ठीक है जी, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका नाम लिख दिया है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे मैंने यहाँ ये लिख दिया है, ये वाला देखिए। प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से दिखाई दे रहा है COO, तो ये आपके पास में प्रिंसिपल कार्बन चेन में गिना जाएगा, काउंट होगा। तो यहाँ से हमने काउंट किया, इस साइड में चलेंगे, इस साइड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप कोई से भी चुन सकते हो जिसमें 3 कार्बन आपको मिल रहे हैं, सभी सेम है। नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, और ये क्या हो गया 3 नंबर। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन, अब यहाँ सफिक्स क्या यूज करेंगे, वही O8। तो ये क्या हो गया, इसका O8 सफिक्स हो गया। पोजीशन 1 नंबर पे है तो 1O8 मैंने लिख दिया है। बाकी क्या बचा, प्रीफिक्स बचे। तो ये तो देखिए 3 कार्बन का आपको जो सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, ये है ना। और ये देखिए मिथाइल, एंड सेकंड ये भी कौन सा है, मिथाइल। पहले कौन सा आएगा, इसका I गिना जाएगा, इसका M गिना जाएगा। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, आइसोप्रोपाइल। अब इसकी पोजीशन तो आएगी नहीं क्योंकि ये तो डायरेक्ट अटैच है। और यहाँ कौन सा है, मिथाइल, तो ये लिख दिया मैंने मिथाइल। 2 बार प्रेजेंट है तो डाई मिथाइल, पोजिशन कहाँ है 2 नंबर, तो 2N 2 नंबर, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको अटैच कर दिया। ये इसका क्या हो गया, राइट नेम हो गया, राइट IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं एसिड हेलाइड, जिसको C+O अक्ष से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अक्ष यहाँ हेलोजन ग्रुप है जिसके रूप में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या फ्लोरो लिया जा सकता है। जैसे हम यहाँ हेलोजन के रूप में क्लोरो यूज करते हैं तो ये हो गया हमारे पास में COCl। इसे क्या नाम दे दिया जाएगा, एसिड क्लोराइड। इसका 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स ये होता है OL क्लोराइड। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए सिंगल कार्बन का ही लिया हो COCl, एंड यहाँ क्या कर दिया है, हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसा मैं पहले वाले किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए भी बना सकता था, तो उसमें भी आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो यहाँ इस कार्बन को लेना जरूरी है। तो हमारे पास तो सिंगल कार्बन ही है
क्योंकि इस साइड में तो कार्बन चेन बढ़ ही नहीं रही है। तो ये क्या हो गया सिंगल कार्बन का। तो सेकंड क्या करना है नंबरिंग, तो नंबरिंग इसे 1 नंबर ही मिलेगा। नाम लिखना है तो 1 नंबर के लिए क्या लिखेंगे मैथ। और यहाँ ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन के साथ में आपको बॉन्ड नहीं देखना है, सिंगल कार्बन हो तो उसके साथ में आपको हमेशा एन ही लगाना है। तो ये क्या हो गया मीथेन। अब इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या है ऑयल क्लोराइड, तो ये लिख दिया ऑयल क्लोराइड। पोजीशन अगर बताना चाहो तो क्या हो जाएगा 1 ऑयल क्लोराइड, नहीं बताओगे तो भी 1 नंबर पे ही तो है, तो मेथेन नोएल क्लोराइड भी आप इसे बोल सकते हो। और भी एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो ये देखिएगा CH3 CH2 COCl। प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हो जाएंगे 3 कार्बन है, तो उसका सिलेक्शन कर दिया है। नंबरिंग दो 1 2 3 ताकि प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोअर नंबर मिल सके, तो ये हमने कर दिया है। नाम लिखना है तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन। 2 डिग्री सफिक्स के रूप में ऑयल क्लोराइड लिखना है तो ये लिख दिया मैंने ऑयल क्लोराइड। और इसकी पोजीशन अगर बताना चाहो तो 1 नंबर इसकी पोजीशन हो गई। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं एमाइड। इन सभी में इसी के जैसा ही होगा। स्पेशल अगर ये 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हों तो उनका ध्यान रखिएगा, उसके लिए हम स्पेशली अलग से IUPAC का नामकरण पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि 2 डिग्री सफिक्स इनके लिए क्या यूज किया जाता है। तो अगला है हमारे पास में एमाइड, तो CONH2 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, एमाइड ग्रुप ये है। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स एमाइड ही लिखा जाता है। प्रीफिक्स हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मल्टी फंक्शनल ग्रुप अगर हो, एक से ज़्यादा टाइप के वहाँ हो, तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर के रूप में उनको लिया जाता है। तो उनके एग्जाम्पल भी हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ये हमारे पास में है, यहाँ मैंने क्या कर दिया CONH2 ग्रुप अटैच कर दिया है और सेकंड CONH2 ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया है। 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो पहला वही काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो यहाँ मुझे फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है 2 बार है, 2 से ज़्यादा बार नहीं है, तो फिर हम इसे प्रिंसिपल कार्बन चेन में लेंगे। ऐसी कार्बन चेन लेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और ये मेरे पास एक ही है, ये मैंने चुन ली है। यहाँ 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस टर्मिनल एंड से लेते हैं तो 1 नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ से डिफर नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। 2 नंबर पे हमें मिथाइल दिखाई दे रहा है, इस साइड से आओगे तो उसे ज़्यादा नंबर मिल रहा है, तो ये लोअर नंबर जिस साइड से मिल रहा है वो एकदम सही है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये क्या हो गया 5 नंबर। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन पेंटेन। अब यहाँ इसके लिए क्या बताया था 2 डिग्री सफिक्स एमाइड बताया था, तो ये क्या लिख दिया मैंने एमाइड। एमाइड 2 बार प्रेजेंट है तो स्पेशल वर्ड डाई एमाइड यूज करेंगे। पोजीशन देखिएगा 1 नंबर एंड 5 नंबर, तो ये क्या हो गया 1 एंड 5 डाई एमाइड पेंटेन 1,5 डाई एमाइड। अब यहाँ क्या रह गया सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिथाइल रह गया, तो उसको आप सबसे पहले लिख दो मिथाइल और उसकी पोजीशन बता दो क्या है 2 नंबर, तो 2 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई एमाइड। बाकी जो आपके पास में फंक्शनल ग्रुप बच रहे हैं उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास साइनाइड, जिसे अगर आप बॉन्ड के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और इसके लिए 2 डिग्री जो सफिक्स है वो है नाइट्राइल। नाइट्राइल कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में है CH3 CH2 एंड CN। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसमें खुद में कार्बन है तो ये क्या होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में गिना जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास में ये है 1 2 3, ये इसका क्या हो गया नंबरिंग हो गई है। एंड नाम लिख रहे हैं तो 3 कार्बन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे प्रोप सिंगल बॉन्ड है N, और यहाँ सफिक्स के रूप में यूज करना आपको नाइट्राइल, तो ये लिख दिया मैंने नाइट्राइल, और क्या है 1 नंबर पे प्रेजेंट है तो ये लिख दिया। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये कार्बन चेन है,
यहाँ CN प्रेजेंट है ये, और यहाँ CN प्रेजेंट है, और इस तरीके से। थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है आपको, इतना टिपिकल आपको नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें डबल पोर्ट प्रेजेंट है एंड फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर सिलेक्शन अगर आपको करना है तो प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको देखते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है और ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। तो अगर आपके पास में बीच में डबल बॉन्ड वगैरह आते हैं तो ठीक है, उनको हमें लेना है। और अगर नहीं आ पा रहे हैं और आप फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं, 2 बार अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसे ही हम लेंगे, 3 बार आ रहा हो तो फिर हम ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को लेते नहीं हैं, उनके लिए हम दूसरे टाइप से नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए CN को ही लेना है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन ये बनी है। आप डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाली या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ मत चले जाना, आपको ऐसी कार्बन चेन प्रिंसिपल के रूप में लेनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप वाली हो और उसके बाद में वो लॉन्गेस्ट हो सकती है। तो हमारे पास 2 टर्मिनल एंड बन गए हैं, तो उसके बाद हमें इसमें कोई और किंतु परंतु नहीं करना है। नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5, 1 नंबर एंड 5 नंबर पे हमें मिल रहा है। ये इस साइड से भी करोगे तो 1 नंबर 5 नंबर में मिल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे देख सकते हैं, तो वो 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो किस साइड से भी नंबरिंग कर लीजिए, सभी दोनों एंड से ही सेम ये मिल रही है। तो 5 कार्बन की ये मुझे क्या मिल रही है, प्रिंसिपल कार्बन चेन मिल गई है। नाम लिखना है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हम पेंट लिखेंगे। यहाँ सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिया है। सफिक्स के रूप में CN है तो क्या लिख दिया, नाइट्राइल लिख दिया है। नाइट्राइल 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई लिख दिया है। पोजीशन 1 नंबर एंड 5 नंबर है तो 1 नंबर एंड 5 नंबर इसे लिखा है। प्रीफिक्स के रूप में क्या है, ये अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो ये मुझे मिल रहा है विनाइल, और ये भी कौन सा है, विनाइल है। तो ये क्या लिखा है मैंने, प्रीफिक्स विनाइल। 2 बार आ रहा है तो क्या लिख दिया, डाई। पोजीशन देखिएगा 2 नंबर एंड 4 नंबर, तो 2 नंबर एंड 4 नंबर, डाई विनाइल पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल इसका नाम हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसी का आइसोमर भी बनाता है, आइसोसाइनाइड इसे बोलते हैं, NC के रूप में इसे लिखते हैं। और अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो नाइट्रोजन क्या होता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ में अटैच रहता है, डबल बॉन्ड कार्बन और अपना एक LP ये डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। इसका 2 डिग्री सफिक्स आइसोनाइट्राइल है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CH3 CH2 CH3 और ये मैंने क्या कर दिया है NC भी आप इसे सिंपली लिख सकते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम OH के जैसे या ऐसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जैसे यूज करेंगे जिनमें डायरेक्ट कार्बन के द्वारा ये प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ में अटैच नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, अब यहाँ नाइट्रोजन अटैच है तो हम क्या करेंगे, इससे जुड़े हुए कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में लेना कंपलसरी हो गया है। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, तो ये आपके पास में कार्बन क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ हम इसे यहाँ टर्मिनल एंड नहीं मानते हुए कहाँ मानेंगे, ये लास्ट तक हम लेंगे और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुन लेंगे। हो गया। फिर उसके बाद में तो नंबरिंग देनी है, तो जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप लोअर नंबर में मिल रहा हो तो ये 1 2 और इधर से आ रहे हो तो 3 नंबर पे, तो ये क्या हो गया 1 2 3 एंड 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो क्या हो गया, क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो क्या लिख दिया N, ब्यूटेन। अब इसके लिए क्या है, आइसोनाइट्राइल सफिक्स है तो क्या लिख दिया आइसोनाइट्राइल। पोजीशन देखिएगा कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है तो क्या हो गया 2 आइसोनाइट्राइल। ये इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गई है। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास में CHO एल्डिहाइड, और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में यहाँ हाइड्रोजन रहता है। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स है L। यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये मैंने बना दिया है CHO और ये मेरे पास में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है। सिलेक्शन करेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन का, तो इसमें कार्बन कंटेनिंग है तो ये कार्बन चेन क्या हो गई
प्रिंसिपल कार्बन के रूप में यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, टर्मिनल एंड बना लिया है। उसके बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ चलना है, तो ये हमने चुन लिया है। नंबरिंग करनी है तो लोअर नंबर इस साइड से मिलेगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है तो क्या लिख दिया, पेंट। सिंगल बॉन्ड है एन, इसके लिए सफिक्स क्या है, एल, तो क्या लिख दिया लास्ट में, एल। 1 नंबर पे प्रेजेंट है तो 1L। यहाँ प्रीफिक्स के रूप में मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो ये लिख दिया मिथाइल। और पोजीशन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल पेंटेन 1L। आप ये 1 नंबर को छोड़ना चाहो तो ई को हटा दीजिए, 1 नंबर को हटा दीजिए और इसको जोड़ के लिख दीजिए पेंटेन नेल, ये बन जाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन। CO से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कीटोन इसका नाम है। और इसका 2 डिग्री जो सफिक्स है वह है ओन, कीटोन, तो ये इसका नाम कीटोन है, तो वहीं से ओन लिया गया है। एल्डिहाइड था उसका शुरू का Al ले लिया गया था, तो इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CO CH3, ये इसका फर्स्ट मेंबर भी है। क्योंकि कीटोन है उसको कम से कम 2 नंबर मिलना चाहिए, 1 नंबर पे ये कीटोन कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम किस तरीके से लिख रहे हैं, तो सिंपल, सबसे पहले सिलेक्शन करना है तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप ये आ जाना चाहिए। और इसके बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप देखते हो तो मुझे ये दिखाई दे रही है। नंबरिंग करनी है तो 1 नंबर एंड 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर एंड 2 नंबर पे, तो कोई से भी एंड से आप कर सकते हो। और उसके बाद में क्या करना है, हमें नाम लिखना है। तो 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, एन। और कीटोन है, इसके लिए आपको क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है, तो ये क्या हो गया, ऑन। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 ऑन। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रोप, एन का ई हटा दीजिए। 2 नंबर भी अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर ही है तो ये 2 नंबर पे ही माना जाएगा। तो ये क्या लिख दिया, ऑन, प्रोपेनॉन, इसका नाम लिखा जा सकता है। और अगर आप एग्जांपल देखेंगे इसके, CH3 CO CH2 CO, ये कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, CH2 CO CH3। आप इस थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ कर दिया। अब देखिए CO CO CO, कीटोन ग्रुप 3 बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए स्पेशल अलग से कोई नामकरण नहीं है, केवल आपको ऑन ही यूज करना है। डाई ट्राई यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर ही लिया जाएगा, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। फर्स्ट हमें काम करना है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो देखिएगा ये और ये कार्बन तो आना ही चाहिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिंपली दिखाई दे रही है, सिलेक्शन कर दिया है। नंबरिंग करनी है तो 1 2 एंड 3 नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है, 1 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला टर्मिनल एंड लोअर नंबर से स्टार्ट होगा। 6 7 8 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, ऑक्ट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन। फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन, तो उसके लिए क्या सफिक्स आएगा, ऑन। कितनी बार प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3 नंबर पे, तो ट्राईओन। पोजीशन बता दीजिए, तो 2 नंबर 4 नंबर एंड 6 नंबर, तो 2 4 एंड 6, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं, ये है हमारे पास में अल्कोहल, OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका 2 डिग्री सफिक्स है ओल। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 COH CH2 एंड OH। और ये मैंने क्या कर दिया, वैलेंसी कंप्लीट कर दी है। खुद में कार्बन नहीं है तो उससे अटैच जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में आना चाहिए। और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो ये सिलेक्शन कर लिया। नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आ रहा हो तो 1 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से देखिएगा 3 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4, 2 हैं OH ग्रुप, इसका भी आपको ख्याल रखना है। 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करना है हमें, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, N। और उसके बाद में सफिक्स क्या यूज करना है, ओल यूज करना है, तो ओल। OH 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई ओल आपको लिखना है। और पोजीशन जरूर बता देना, 1 नंबर एंड 2 नंबर, तो ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम थायो अल्कोहल, SH से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका 2 डिग्री सफिक्स ये है थायोल, थाईओल। एग्जाम्पल लेते हैं,
ये मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल बना दिया है। सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन में खुद में कार्बन नहीं है तो इससे अटैच जो कार्बन है प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में आना चाहिए। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से। उसके बाद में उस साइड में चलना है। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो डबल बॉन्ड की तरफ आपको क्या करना है, मूव करना है और इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नंबरिंग करनी है तो डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में से फंक्शनल ग्रुप को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। ये लोअर नंबर पे आना चाहिए, तो 1 नंबर एंड 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से ज़्यादा नंबर पे आएगा तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है तो क्या यूज करना है, पेंट। डबल बॉन्ड आ रहा है, अब देखिएगा डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या यूज करना है, इन यूज करना है। इन की पोजीशन बता दीजिए, 4 नंबर पे आ रही है तो 4 इन है। SH है, इसके लिए आपको सफिक्स लास्ट में यूज करना है, तो ये क्या हो गया, थायोल। कहाँ प्रेजेंट है, प्रिंसिपल कार्बन चेन के 2 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है तो 2 थायोल। और देख लीजिए यहाँ हमें मिथाइल दिखाई दे रहा है तो मिथाइल के लिए प्रीफिक्स यूज होगा। प्रीफिक्स हमेशा रूट वर्ड से पहले कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे, तो ये इसका क्या हो गया, राइट नेम हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू। नेक्स्ट हम लेते हैं एमीन, NH2। ये आपके पास में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अमोनिया से ये बना है, डेरिवेटिव है अमोनिया का, तो इसे हम 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन एंड लास्ट 3 डिग्री एमीन हो सकता है। 2 डिग्री एमीन में आपको क्या मिलेगा, ये 2 अलग अलग कार्बन चेन के साथ में अटैच रहेगी। यहाँ एक ही कार्बन चेन के साथ में अटैच थी 1 डिग्री के रूप में। और 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, तीनों हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस कर देना है और 3 सेम एल्काइल ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं या डिफरेंट भी आप अटैच कर सकते हैं। इन सभी में जो 2 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स, वो यूज होगा एमीन ही। अब डिफरेंस किस तरीके से है तो वो हम इनके एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है CH3NH2, इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं साथ में ही। तो यह मैंने लिख दिया है CH3 और यहाँ CH2 CH3 और वैलेंसी कंप्लीट कर दिया हाइड्रोजन से। इसका कंप्लीट कर रहे हैं तो CH3 CH3 CH2 एंड CH3। इस तरीके से मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को बनाया है। एग्जाम्पल को फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। तो यहाँ हमें सिलेक्शन के लिए एक ही कार्बन चेन दिखाई दे रहा है जो नाइट्रोजन से अटैच है, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। नंबरिंग दी है 1 नंबर, तो 1 नंबर है तो क्या लिखेंगे, मैथ। सिंगल बॉन्ड आएगा उसके साथ में मिथेन, और इसके लिए सफिक्स यूज कर लेना हमें एमीन। और अगर पोजीशन बताना चाहो तो क्या हो जाएगी 1 एमीन। नहीं बताओगे तो मेथेन और ई हटाकर क्या कर दोगे, एमीन को अटैच कर दोगे, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनेमीन। इस साइड वाले के देखिएगा नामकरण, अगर इसका देखते हैं तो यहाँ देखिएगा ये आपके पास में डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बन गया है। तो हमारे पास में 2 अलग अलग चेन दिखाई दे रही है, तो उनमें से वो कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे जो क्या हो, लॉन्गेस्ट हो या ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाली हो, या पहले वाले जो भी रूल फॉलो करती हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमें 2 कार्बन वाली कार्बन चेन दिखाई दे रही है, इधर 1 कार्बन की, तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग करनी है तो जिधर से आपको लोअर नंबर मिल रहा हो फंक्शनल ग्रुप को, नाइट्रोजन को, तो यहाँ 1 नंबर एंड 2 नंबर। नाम लिखना है तो क्या हो गया, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, एथ लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और इसके लिए सफिक्स यूज करना है आपको एमीन, तो ये लिख दिया हमने एमीन। और ये क्या है, मिथाइल, तो ये क्या लिख दिया, यहाँ मिथाइल लिखा है। अब ये इससे पहले प्रीफिक्स आ गया तो ये स्मॉल लेटर आएगा, इथाइल एथेन और मिथाइल। अब ये मिथाइल किससे अटैच है, डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसकी पोजीशन के लिए हम क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन। ठीक है जी, एन मिथाइल एथेन एमीन, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हम नाइट्रोजन पे ही शो करेंगे, तो एन मिथाइल ही उसे लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 3 कार्बन की चेन अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हुई, 1 नंबर एंड 2 नंबर, लोअर नंबर की तरफ से स्टार्ट किया है। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन एथेन, और इसके लिए आपको सफिक्स किया यूज करना है एमीन, तो ये लिख दिया मैंने एमीन। पोजीशन अगर बताना चाहो तो वही 1 एमीन हम इसे लिखेंगे।
और यहाँ देखिएगा मिथाइल एंड मिथाइल, तो ये मैंने लिख दिया मिथाइल एंड मिथाइल, और कहा कितने बार है, 2 बार, तो डाइमिथाइल। अब ये कहाँ है, ये भी नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी नाइट्रोजन से अटैच है, तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन कोमा नाइट्रोजन और फिर डैश आपको यूज करना है। एन एंड डाइमिथाइल अगर अलग अलग होते तो एन इथाइल एन मिथाइल, अगर मान लीजिए यहाँ इथाइल होता है तो एन इथाइल और इसके लिए एन मिथाइल और फिर वही एथेन 1 एमीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं ईथर। ईथर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सीजन से, बाइवेलेंट इसको दिखाया जाता है। इस साइड में और इस साइड में आपको क्या दिखानी है, कार्बन चेन दिखानी है। जैसे ये हो गई है हमारे पास में CH3O, फिर आप सेम कार्बन चेन भी दिखा सकते हो, डिफरेंट भी दिखा सकते हो, यानी इसको सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक दोनों टाइप के बना सकते हो। तो ये मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया है। इसके लिए आपके पास में ध्यान रखिएगा 2 डिग्री सफिक्स नहीं आता है। इसके लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। तो 2 डिग्री इसका प्रीफिक्स ही यूज किया जाता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है इसका एल्कोक्सी। एल्क वर्ड यानी इसके जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसमें कितने कार्बन हैं, तो उसके लिए एल्काइल जो ग्रुप है उसको एल्क के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिएगा इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 अलग अलग कार्बन चेन हैं, उनमें से आपको एक को प्रिंसिपल कार्बन चेन मानना है और वही पहले वाले रूल फॉलो करने हैं कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मानना है, या अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दोनों तरफ बराबर हो तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाले को मानना है, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रही है तो उधर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ हमारे पास में देखिएगा 2 कार्बन की है, ये क्या है 1 कार्बन की है, तो ये क्या हो गया 2 कार्बन वाले को हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लिया है। नंबरिंग करनी है तो जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक आ रहा हो, ईथर जहाँ से नज़दीक आ रहा हो लोअर नंबर उसको मिले तो 1 नंबर एंड 2 नंबर। 2 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड तो आपको लिखना ही है, तो 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे एथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो इथेन हो गया, इथेन। अब यहाँ इसके लिए क्या यूज करना है, देखिएगा हमने कहा कि सफिक्स तो इसका होता नहीं है, प्रीफिक्स होता है। एल्कोक्सी इसके लिए लिखा जाता है। एल्कोक्सी में एल्क का मीन क्या है कि इसमें कितने कार्बन है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसमें कितने कार्बन है। तो 1 कार्बन है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे मैथ यूज करेंगे, और फिर ऑक्सीजन को साथ में लेते हुए ऑक्सी वर्ड इसके साथ में जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया ऑक्सी। क्या नाम हो गया मिथॉक्सी। तो ये क्या करना है आपको रूट वर्ड से पहले लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने मिथॉक्सी। अब मिथॉक्सी की पोजीशन जरूर बता दीजिए, यानी ये मिथॉक्सी कितने नंबर पे प्रेजेंट है, तो 1 नंबर पे प्रेजेंट है, तो क्या लिख दिया 1 मिथॉक्सी इथेन। इस तरीके से क्या हो गया इसका नाम लिख दिया गया। अब मान लीजिए हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है, इस तरीके से मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया है। इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑक्सीजन ईथर के रूप में वर्क कर रहा है और आपको 2 कार्बन चेन दिखाई दे रही है 4 कार्बन की, एंड यहाँ क्या दिखाई दे रही है 3 कार्बन की। तो यहाँ हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में किसको लेना है, जिसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। तो ये देखिएगा यहाँ जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो ये 3 कार्बन की है और ये कितने कार्बन की है 4 कार्बन की है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में हमने कार्बन चेन चुन ली है। नंबरिंग करनी है तो देखिएगा जिधर से आपको जिस टर्मिनल एंड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक दिखाई दे रहे हो, तो 1 नंबर एंड 2 नंबर 1 2 3, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। 2 नंबर पे आपके पास में क्या है, ये रूट वर्ड हो गया। अब 2 नंबर पे अपने पास में क्या है, ये वाला ग्रुप अटैच है। अब इस ग्रुप को क्या नाम दें, अब देखिएगा 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसे आइसो, और ये क्या है प्रो, ठीक है। प्रोपाइल नहीं लिखेंगे, YL को हटाकर क्या यूज करना है आपको ऑक्सी यूज करना है, तो ये क्या लिख दिया ऑक्सी। आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी को आपको क्या लिख देना है यहाँ प्रीफिक्स के रूप में लिख देना है, और इसकी पोजीशन बता देनी है कितने नंबर पे अटैच है। ये प्रिंसिपल कार्बन के 2 नंबर कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया 2 आइसोप्रोपॉक्सी और ये ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। इतना टाइम दिया है तो थोड़ा टाइम और ले रहा हूं मैं आपका। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक दबाइए। अगर आपको लग रहा है कि दोस्तों में भेजना चाहिए, ज़्यादा अच्छा वीडियो है, उनको पसंद आएगा, तो शेयर कीजिए। और सबसे पहला काम, इनसे भी पहला काम, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।